कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी है जो आजकल मतलब उनको डर ही नहीं है सेबी का किसी भी चीज़ का, जो डब्बा ट्रेडिंग और इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और पैसे हमको घर पे मिल रहे हैं कायदे में रह के, तो हम क्यों ना उसी पैसे को एंजॉय करें, क्यों उधर उधर मारा मारी करें। लोगों को क्या लगता है टैक्स बचा लेंगे, अरे पहले कमा तो ले टैक्स बचाने के लिए। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। जैसे आपने बताया कि आप मार्केट में 15-15 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी जो रिटेलर है वो हर किसी मेंटोर को सोशल मीडिया और इस तरीके से ढूंढ रहा है। अब आपके टाइम पे आपने बताया था कि केतन पारेख के साथ जिसने काम करा है आपने उनसे ट्रेनिंग ली है, अरे सर, और पंकज सर आपने बताया है कि आप सेम है, अच्छा, सेम है। आपने बताया कि मैं सर की कोई कई बातें ना मुझे ऐसा हो, जैसे सर ने बोला कि तो आपको लग रहा जो होगा कि दिखता है वो होता नहीं। ये दैट इज आवर पेट डायलॉग जो हम अच्छा, लोग भी यूज करते हैं। तो मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम अभी इंटरेक्शन किया था, मुझे एक थॉट प्रोसेस ऐसा ही हुआ। मैं भी यही बोलने वाला था सेशन जाने के बाद कि आयुष ऐसे आदमी से मिलाया जो हूबहू वो हमारा कॉपी है। तो तो थैंक यू। आपने जैसे बताया कि आपने ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रखा है जिसका आपको सिस्टम पता है और किस तरीके से मार्केट में चीज़ें चलती है कहीं ना कहीं। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ओपनली प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पा रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको आप सिखा रहे हो। तो अब वो चीज़ें आप उस टाइम पे बताते थे 15 साल पहले चल रहे हो, आज भी इस मार्केट में उस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखो मेरा अगर आप बोल रहे हो कि पहले फॉर एग्जाम्पल जिनको आज सब लोग अपने गुरुज और ये बोल रहे हैं ना कि सबसे पहले मान लो कि आपके सबके गुरु के हाथ रंगे हुए हैं। दे डिडंट मेक मनी फ्रॉम दी सिंगल हैंड। किसी ने ऐसे नहीं बनाया। सर देखो, अब आपको पता ही चल गया, आप भी इस ग्रुप के हो तो हम भी उस ग्रुप के हैं, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पहले की तरह आज भी वो काम हो रहा है, नो डाउट। पहले सारा काम फोन्स के थ्रू और कच्चे मतलब सारा कुछ हो जाता था। आज सारा काम ऑनलाइन हो गया है। लेकिन अभी भी दिमाग लगा के सोचो, अभी भी कोलकाता के और मुंबई के जो पुराने जो 90s 96 तक 98 तक भी जो ब्रोकर थे वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी भी वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं लेके आए। बड़ा बाजार। अभी भी नहीं लेके आए वो। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि हम लाइमलाइट में आए। उनके पास अगर 1000 क्लाइंट है ना, तो वो 1000 क्लाइंट जीरोधा जैसे 10 लाख क्लाइंट को बीट कर सकते हैं। समझो आप, बराबर है। ठीक है? तो इस पॉइंट को समझो आप कि उन्हें ज़्यादा वो नहीं चाहिए। असल में मुझे ऐसा नहीं लगता। इंडिया का और बाहर का फॉरेन प्लेयर्स में जितने भी हैं, किसी भी बंदे का अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म में होगा। चाहे वो आप जीरोधा ले लो, वो ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास ही होंगे। चाहे आप जीरोधा ले लो, चाहे आप अलाइस ले लो, चाहे धन ले लो। यहाँ तो बैठे हुए हैं चिंदीगिरी करने वाले रिटेलर्स, जो असली ब्रोकर्स, जो असली प्लेयर्स का हमारा भी अकाउंट जीरोधा है। में अकाउंट है, तो हाँ, हमें भी चिंदी हाँ, समझिएगा। नहीं हम मेरा भी नहीं तो लोग देखने वाले नहीं सोचे कि हमको चिंदी बोल रहा नहीं है। नहीं 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 हम भी इवन चिंदी है भाई। इवन मेरा भी जीरोधा में ही है। जीरोधा क्यों है? क्योंकि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का जी। वो पता है। उन लोगों का सारा सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट अगर किसी बड़े प्रोफेशनल प्लेयर के कहीं पे है, वो है एचडीएफसी और कोटक। जी। उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटी आता है। ये उन तीनों के बाद आ रहे हैं जो उन ब्रोकर्स के हैं। सबसे ज्यादा वही है अभी भी, और आज भी उसी तरीके से मार्केट को किया जाता है। लेकिन ये बात सच है कि आज रेगुलेट ज़्यादा हो गया है। तो जो काम पहले एक जगह से होता था, वो अब एक जगह से नहीं होता, वो मल्टीपल जगह पे होता है। हाँ, ये करो, वो वहाँ से, वो वहाँ से, वो वहाँ से। कोई भी एक सिंगल ग्रुप, सर ने पूछा था क्या ऑपरेटर होते हैं, किसने पूछा था? पीपल ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड दी ऑपरेटर, नॉट अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड ऑपरेटर। पहले ये समझ लो। जैसे सर ने पूछा केपी अंकल के बारे में, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। नोबडी डिड दी स्कैम, पहले ये समझते हैं। They utilize the systems, use the brain, follow the skills. अभी भी सिस्टम में लूप होल्स हैं। म्यूचुअल फंड में आप दिमाग लगाओ, स्किल यूज करो, ब्रेन यूज करो, बाहर निकालो, उसको यूज करो। अभी भी क्या कर रहे हैं लोग? बैंक की ओडीज को इस्तेमाल करके वही पैसा मार्केट में लगाते हैं। रिसेंटली मुझे अभी 16-17 दिन पहले फ़ोन आया था। पंजाब का कोई बंदा है, डेली का उसके पास 150 से 200 करोड़ के बीच में आता है। सुबह 11 बजे वो मिलेगा,
अगले दिन 3 बजे तक उसको वापस चाहिए होता है। हम्म तो इस दौरान में आपको कैपिटल मैं आपको दे सकता हूँ। आप सोचो कि वो मैंने पूछा किस चीज़ का है, तो उसने मुझे हिंट तो नहीं दिया, लेकिन जब मैंने फोर्स किया तो उसने बताया कि उसने बोला पंजाब की लॉटरी सिस्टम्स का है। तो वो लॉटरी सिस्टम का जो पैसा है, उसका लूप होल का इस्तेमाल करके कोई भी पैसा यूज कर सकता है। वो मार्केट में वो मैंने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन मेरे जैसे कई बंदों के पास हो जाएगा। बराबर है। जिसके हत्थे चढ़ गया उसने तो मार्केट में उसको पैसा घुमा के रोल ओवर कर दिया। इतना पैसा अगर कैपिटली आप लगा दो किसी ऐसे स्टॉक में जिसकी वैल्यूएशन ही 20-30 करोड़ रुपए कंपनी की, उसमें लगा दो, वो कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी में दम है। बराबर है। अब ऐसे ही मुझे पता था एक कंपनी के प्रमोटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तरीके से काम कर रहा है। जब हमने उससे बात करी तो समझ में आया कि इसका विजन ही अलग है। हैदराबाद में बार बार गया, मैंने बोला यार ये आदमी खुद ही बोल रहा है मैं 10,000 करोड़ की कंपनी बना दूंगा। अभी कंपनी की तो वैल्यूएशन 200-300 करोड़ भी नहीं है। दाव खेल दो, 50 लाख रुपए लगा दिए। आप यकीन नहीं मानोगे 2 साल में पैसा 3 गुना हो चुका है। बट उसका विजन ना अभी भी क्लियर नहीं है। अभी भी जब उसका जो थॉट प्रोसेस दिमाग में आता है ना, तो ये बोलते यार लोगों को आज तक सुना था 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। ये आदमी ने बात ही 10,000 करोड़ से स्टार्ट की, तो 5,000 करोड़ पे आएगा, 2,000 करोड़ पे तो आएगा। बराबर है। एग्जैक्टली मैंने वही पॉइंट खेलना। तो पॉइंट यही है कि काम पहले जैसा होता था आज भी वैसा ही होता है, लेकिन पहले लोगों में समझ नहीं थी तो लोग उसको स्कैम बोल देते थे। आज लोगों में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम आदिवासी थे, हाँ अब सूट बूट वाले हो गए। काम अभी भी हो रहा है, लेकिन अब वो स्किल का गेम बन गया है। पहले लोग उसको पहले स्कैम बोल रहे थे, पत्ते पहन के घूमते थे। हाँ अब वो वही हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, सच्चाई तो इतना ही वो हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है किसी बैंक का पैसा मार्केट में यूज नहीं होता? एक अच्छी चीज मैंने ऑब्जर्व करी अभी 8-15 दिन पहले। इंडिकेट बैंक, पूरा नहीं बोलूंगा, इंडिकेट बैंक का पैसा मुझे आज भी याद है। दुबई से एक बंदे ने मुझे फोन किया था, दे आर हैविंग 98 सीआर्स, उस टाइम पे था, और ये 10 साल पहले पुरानी बात है, कि मेरे पास ना 2.5 दिन के लिए वो पैसा आता है। अच्छा, आप उस पैसे को मेरे के साथ करके मैनिपुलेटिंग में करो ना मेरे साथ। तो मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया, बिकॉज मेरे गुरु ने एक ही बात समझाई थी, देख हाथ रंगने ना तो ऐसी जगह रंगो जहां आदमी तुम्हें पकड़ नहीं पाए। ऐसे नहीं कि 10 साल बाद और सूमड़ी में लोमड़ी बन के काम करना सीखा है। मतलब आप भी और मैं शायद इसलिए बाहर आ गए अब, क्योंकि हमने देख लिया कि मार्केट में ना सब लोग ना फेक है। कोविड में पैदा हुए, इन्फ्लुएंसर बने, यूट्यूब चैनल चलाया, एड का रेवेन्यू लिया, दे स्टार्ट सेलिंग द कोर्स, दैट्स इट। लॉकडाउन की पैदाइश। बस मैं भी यही बोलता हूँ, कोविड में आपका ट्रेनर कोविड में पैदा हुआ है क्या? तो पहले आप ये चीज समझ लो, आप जिससे सीख रहे हो वो एक्चुअल में ट्रेनर है या ट्रेडर है, और जो कर रहा है वही आपको सिखा रहा है या आपको सिखाने के लिए अलग है। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मार्केट में एक ऐसा ट्रेनर को भी मैं जानता हूं जो स्टार्ट तो ट्रेनर से किया था, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, क्योंकि वो पैसे जो लूजिंग ऑफ फियर था ना उसका, कि पैसा मैं लूज ना कर दूं, वो तो ट्रेनिंग से पूरा हो गया। बराबर है। जब आपके पास खोने को 1 करोड़ रुपए ना, और इनकम आने को, अरे 1 करोड़ रुपए तो मैं 2 ट्रेनिंग में ले लूंगा। मैं चाहूं तो महीने में ट्रेनिंग करके 2 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी ट्रेनिंग नहीं करता। बाद में मालूम चला कि हमारा सर तो अपना ट्रेडिंग का लॉस कवर करने के लिए क्लासेस ले रहा है। हाँ, और दूसरी बात बताऊं ऐसा सर, सीन भी ये होता है डिसीजन मार्केट मैंने क्यों लिया, मेरे पास वर्ल्ड का नंबर 1 मनी मेकिंग मेथड था, और हमने वो 300 लोगों को दिया, और वो अचानक से खराब हो गया। में। अच्छा, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सिंप्लिसिटी से वो पैसा बना तो रहे थे ज्यादा हम लोगों लोग। के पास पहुंच गया इसलिए खराब हो गया। ज्यादा लोगों के पास नहीं, वो जो उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर पंचिंग वाला जो सिस्टम सिखाया था हमने, मतलब सिस्टम आज भी हम वही यूज कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उस सिस्टम को हमने मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद हमने वो आज तक किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं कहता हूँ आज तक आपने अपनी लाइफ में पर डे में कितने ट्रेड किए होंगे? पर डे पे 20। ज्यादा ट्रेड नहीं करता। मैंने 75 ट्रेड्स एक दिन में किए हैं, और उसमें से 55 ट्रेड चलना मामूली बात थी हमारी, और रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:5, 1:7 ऐसे चलता था। हम कैश में काम करते थे, फ्यूचर में कभी किया ही नहीं हमने काम। लेकिन जब वो स्ट्रेटजी हमने 300 लोगों को सिखाई ना, तो समझ में आया कि लंगर लग गया। लंगर लग गया। वो जो स्टॉप लॉस लगा रहे थे, एंट्री सबकी एक ही जगह पे है,
अच्छा, स्टॉप लॉस का सिस्टम भी सबकी एक ही जगह पे है। अब तो वो सिंपल हमें एक चीज समझ में आई, ये सबका एसएल लेगा, और हमारा एक ही रूल था, जहां एसएल वहीं पलटा, जिसको हम राउंड 2 का ट्रेड बोलते थे। तो उस चीज ने हमें कंटिन्यूसली 1 साल मारा। फिर मैंने रियलाइज किया कि ये सिस्टम में पावर बहुत है, लेकिन ये फेल क्यों हो रहा है? ऑर्डर इस ज्यादा वजह पड़ से रहे हैं। ऑर्डर ज्यादा पड़ रहे हैं। तो हमने तुरंत जिन जिन बंदों को वो था उनको बोला स्ट्रेटेजी मॉडिफाई होगी, तो ओरिजिनल वो उन्होंने यूज करना बंद कर दिया। फिर वो आज चलने लगी। हाँ, उसी स्ट्रेटेजी, उसी टाइम फ्रेम में, उसी सेटअप को हमने वो इस्तेमाल किया, लेकिन मॉडिफाई करके आज वो बढ़िया चल रही है। उसका एक्यूरेसी 70% था, जबकि उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:5 था। लेकिन आज की डेट में उसका एक्यूरेसी 80% है, लेकिन 1:3 2 और 3 के बीच में वो है। लेकिन हमारा पॉइंट आज भी वही है कि अगर मैजिकल मेथड है, ऐसा मेथड सिखाओ जो ट्रेंडिंग में हो। रिवर्सिंग वाला मेथड अगर आपने किसी को सिखा दिया और वो ज़्यादातर लोगों पे चला गया, और एक ही जगह पे अगर 500 ऑर्डर लग गए, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती उसका स्टॉप लॉस उड़ाने। तो इसको हम ऐसे कंक्लूड करके समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी के पास ब्रह्मास्त्र है तो ज्यादा लोगों को देने से खराब हो जाएगा, बराबर है सर? हाँ, लेकिन तो आपका वो रिवर्सिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रेनर जो भी है वो आपको अपना ब्रह्मास्त्र तो नहीं देगा, तो आपको क्या देगा? अस्त्र जो शस्त्र चलेगा ही नहीं। नहीं, शस्त्र देगा। देखो, इसमें हाँ, दो बातें, शस्त्र। इसमें दो बातें। अगर आप किसी से ऐसा सिस्टम मांगो, क्योंकि वाई वी आर मेकिंग मनी बिकॉज वी आर डूइंग रिवर्स। 10 में से 8 बार हम रिवर्स करते हैं, लेकिन हमारे पास वो नीचे से चलने वाला रैली भी है, जो कि हमने बाद में खोजा। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में जा रहे हो तो वो कुछ नहीं करेगा आपको, बराबर है। लेकिन अगर आप रिवर्स करो, क्योंकि उसको पता है साइडवेज मार्केट में, हाँ, अगर आप रिवर्स कर रहे हो, हाइपर सेल करने का मतलब क्या है? यू नो समथिंग। यार अब मैं चला रहा हूँ, यू नो समथिंग ना, तुझे कैसे पता ये बता, चल तुझे पता भी ना, पहले तेरी पेशेंस तोड़ता हूँ। तो वो यही करने लग गया हमारे साथ, कि हमें कुछ पता था और चलाने वालों को समझ में आ गया कि यार जहाँ पे हम माल और एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर लेके जाएगी। हाँ, वो वहीं पे पेलने लग गया हमको। अच्छा, पूरा कंक्लूजन हमें नहीं पता था, तो हमने अज्यूम कर लिया व्हेनेवर वी पुट द ऑर्डर गो रॉन्ग साइड, हम मार्केट के फ्लो में चले जाएंगे। बराबर। उससे क्या है, हमने लॉस ना रिकवर। हमारा क्या होता, कई बार आपने सुना होगा, बीच में एक ऐसी स्ट्रेटजीज भी आई थी, मोर स्टॉप लॉस मोर मनी। आपने सुना हो, आज से 7-8 साल पहले ऐसी एक स्ट्रेट आई थी, तो हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा एसएल ले, जिसमें हम बड़ा पलटा मार, अब इसको पूरे दिन लॉन्ग रखेंगे। मतलब पहले राउंड में स्टॉप तो लॉस नहीं रखेंगे, हाँ, लॉन्ग रखेंगे। स्टॉप लॉस था हमारे पास एक पर्टिकुलर, लेकिन वो ज्यादा होता था, क्योंकि अब तो एसएल कर दिया, अब तो चला, तो वो चलता भी था। कैश में काम करते थे, 15-20% स्टॉक चल जा रहे हैं हमारे लेने के बाद। तो लकीली हमें समझ में आ गया कि पैसा बनाना बड़ा आसान है, हम बना लेंगे। उसके बाद हमने ना तो कभी किसी बंदे का, आज तक मैंने किसी बंदे का वीडियो, बुक कुछ नहीं पढ़ा सर। एक बंदा ऐसा था यूएस का, न्यूयॉर्क का, जिससे मैंने एक हिंट ली थी कि मुझे सिर्फ वो तंत्र विद्या सिखा, सिंपल सी, जो गुरुजी को आती है, बात खत्म। तो उसका जिन लोगों की ये बुक पढ़ते हैं कैंडल स्टिक की, तो वो उसका फादर है। उसका जो स्टूडेंट था मिस्टर पॉल, उसने मुझे बताया कि मार्केट में एक्चुअली सही पैसा बनाने का तरीका ये है। और मार्केट में एक बुक होती थी, सीक्रेट ऑफ वॉल्यूम, वो बुक रातों रात गायब हो गई थी। लकीली वो बुक मेरे पास थी। उस 100 पेज की बुक में 7वें या 8वें पेज में सिर्फ 7 लाइनों में एक वॉल्यूम की एक चीज लिखी हुई है, और उससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है। उसमें एक ही चीज लिखी हुई थी, हाई पर आने वाला टॉप वॉल्यूम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डूइंग द रिवर्स समबडी हैंड एक्सचेंज्ड। वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। 10 में से 7 से 8 बार ना आपको यही मिलेगा, जब भी स्टॉक रिवर्स कर रहा है, पूरे दिन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वहीं आया है, और वो भी बाइंग साइड में। अगर ऊपर है तो भ्रमित करेगा, हैंड एक्सचेंज होगा वो। आपको मेरे क्वांटिटी देना, फिर तो अगर वहां बाय हुआ तो किसी ने सेल भी किया ही है ना। हाँ, हैंड एक्सचेंज कर लेगा, और फिर वो छोटी छोटी क्वांटिटी ना अगली 5-7 मिनट और 10 मिनट में सेट कर दी जाएंगी अगली कैंडल्स में, समझ गया। ताकि वो लोगों को दिखा, अरे हाईएस्ट वॉल्यूम इतनी ऊपर, ये तो और ब्रेकआउट है, यहां मार खा जाते हैं हम लोग। तो ये उस बुक में था। हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम ये बताया है, वो बुक लकीली मेरे पास है, लेकिन किसी बंदे वो उसमें आई अमेज्ड डेट कि यार हो क्या रहा है, मतलब सारे ही लोग चोर है, तो मार्केट ठीक तरीके से चला कौन रहा है, मुझे ये समझना है। बाद में समझ में आया कि इंडियन मार्केट और बाहर की मार्केट में बहुत फर्क है। ऑल टेक्निकल इज वर्किंग इन फॉरेन मार्केट। इंडियन मार्केट के किसी बंदे ने टेक्निकल की कोई किताब नहीं लिखी है,
अगर आप ध्यान से अगर देखोगे 2002 से लेके 2012 तक किसी की कोई किताब नहीं। बराबर है। अब तो लोगों ने उसको कॉपी करके इधर उधर से कर लिया। अब लोग ज्ञान की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन नोज अबाउट कि ज्ञान के अंदर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों मिक्सअप है, तो वो उसको भी नहीं समझते। अब आप हमने जो पढ़ा हमने आगे डिलीवर कर दिया, तो वो जो अधूरा ज्ञान था ना वो इन्होंने पूरा मान के उसको यूटिलाइज करना है। दैट इज द रीजन कि ये जितने भी ट्रेनर्स ने इन लोगों को जो कोचिंग दिया है, मेन अगर मैं सही मायने में अगर बोलूँ तो मैं रिटेलर को दोष नहीं दूंगा, मैं दोष दूंगा उन ट्रेनर्स ट्रेनर को को जिन्होंने वो पूरी जानकारी नहीं लेके अधूरी जानकारी को ही पूरा मान के इनको पूरा डिलीवर दे कर दिया है। दिया है। वो सबसे बड़ा फैक्ट है रिटेलर को सबसे ज्यादा लॉस होने में। खुद वो ऑप्शन सेलिंग करके 2-3% का गेम करते हैं, लेकिन आपको वो बोल रहा है कि ऑप्शन बाइंग का गेम कर। बराबर है। तो ये एक पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए। तो मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है, अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा है और आप जैसे तो 15-20 साल आप लोगों को एक्सपीरियंस है, तो आप तो सेबी कंप्लाइंसेस और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में अपना काम कर रहे हो। बट अभी जो सोशल मीडिया पे नए नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, सारे लोग आए हैं जो स्टॉक मार्केट को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। और उसमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी है जो आजकल मतलब उनको डर ही नहीं है सेबी का किसी भी चीज़ का, जो डब्बा ट्रेडिंग और इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपका क्या पीओवी है? जो अभी बहुत आने वाले मैंने 6 महीने से देख रहा हूँ, काफ़ी इन्फ्लुएंसर डब्बा ट्रेडिंग को मतलब ओपनली अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे, तो सेबी का भी उस पे कुछ मेरे को तो लगता है कुछ मेरा एक्शन नहीं मेरा हुआ है। इस क्वेश्चन को लेके एक स्मार्ट आंसर यही है कि सबसे पहले आप ये समझ लो आप डब्बा ट्रेडिंग क्यों करने जाते हो। डब्बा ट्रेडिंग में उसको पता है कि 10 में से 9 ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, छोटे मार्जिन में बड़ा मार्जिन वाला गेम कराने की कोशिश करेगा। अच्छा, आप 1 नंबर में इनकम नहीं दिखाते हो, 1 नंबर में टैक्स नहीं पे करना चाहते हो, उसे पता है, इसलिए वो इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। डब्बा ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, आप लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मेरे लिए अगर कोई बंदा ऐसा हो जो डब्बा ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो, तो मेरे लिए वहाँ पे एक लिमिट करा दो, क्योंकि मेरा हर एक डब्बे वाला ना मेरे नाम से ट्रेड लेता ही नहीं है। तो मेरा एक बार ट्रेड करवा दो, फिर आपको पता चल जाएगा डब्बा ट्रेडिंग ठीक है या नहीं। देखो, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमें भरपूर ज्ञान मिला हुआ है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं करना, और डब्बा बराबर है। ट्रेडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल कि ओवर लीवरेज ट्रेडिंग। लीवरेज इस्तेमाल नहीं करना है, हम सबको मालूम है ये। लीवरेज इस्तेमाल नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और कायदे में रहना है, बराबर है, सबको हमको मालूम है। ये तीनों नहीं रहेंगे तो क्या होगा? लॉस। अब एक चीज़ समझो कि जो डब्बा ट्रेडिंग वाले होते हैं, जो मैंने सुना हुआ, मैंने कभी किया नहीं ना, मैंने कभी नहीं, ऐसे मैंने लोगों किया को हुआ देखा है है। सर, मैंने किया हुआ है, मैं तो सेबी मैं आ रहे हूँ, बताऊंगा। तो मैं भैया इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन जितना सुना हुआ है कि मैंने सुना है कि 5,000 रुपये दो और आप एक निफ्टी में काम कर लो, हाँ, यही होता है। 10,000 रुपये दो आप एक गोल्ड में काम कर लो। आपका यहाँ स्टॉप पर लॉस लगा होता है 10,000 तक लॉस। नहीं, हाँ, हाँ, कि आपके पैसे खत्म तो काम काम खत्म। खत्म, यहाँ पर पोजीशन एक कट चीज गया। समझना है अपने को, 1 किलो सोने में काम करना है आपको, तो 1 किलो सोने की वैल्यू कितनी है? 75 लाख रुपए, 75 लाख हो गई है। बराबर है। एक्सचेंज आपको कितने में दे रहा है? 10 लाख रुपए में करने। तो यहाँ पर हम 75 लाख रुपए की चीज को 10 लाख रुपए में ऑलरेडी ले रहे हैं, 10 लाख रुपए देके ले रहे हैं। यही लोग अब वो ये 1 लाख 10,000 रुपए देके वहां पर काम कर रहा है, कहां पे? डब्बे वाले के डब्बे पास। कितना लीवरेज हो गया? यानी एक्सचेंज भी आपको 10 लाख रुपए देने के बाद 75 लाख रुपए के मार्जिन पे काम करने दे रहा है, तो वो ऑलरेडी लीवरेज इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख रुपए देके काम कर रहे हो तो आप फुल मार्जिन देके काम कर रहे हो। लेकिन इनको तो 10,000 से 1 लाख रुपए बनाने हैं ना। तो वो 10,000 रुपए देकर आप 1 किलो का काम कर रहे हो, यानी कि 75 लाख रुपए का माल उठा रहे हो, तो कितना लीवरेज है वो। तो रिस्क ज्यादा हो गई। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को हम रिटेलर को समझना चाहिए कि गलत है। गलत है। अगर ये गलत है तो मत करो। नहीं, डब्बा कम ट्रेडिंग खाओ, करना क्यों है? कम कमाओ, शांति से सो। और डब्बा ट्रेडिंग से तुम्हारा पैसा आ जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। बिकॉज मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग जब वो विनिंग जोन में आते हैं ना तो वो लोग पैसा नहीं देते। अच्छा, ये भी है सर। बिकॉज मैंने बताया ना, वो तो बैठे ही है ना, आप लॉस करो ताकि हाँ, उसको फायदा हो। वो तो मैंने आपको बताया ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वी आल्सो लूज द मनी। अगर हम 4 दिन और पोजीशन होल्ड कर लेते, तो जिस दिन हमने पोजीशन काटा होगी उसी दिन से मार्केट रिवर्स हो गया था। हम 4 दिन और पोजीशन होल्ड कर लेते तो हम 2 करोड़ रुपए पैसा प्लस कर रहे थे, लेकिन उसने जानबूझकर हमें पैनिक कटवा दिया। कराया। हाँ, वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2017। डब्बा ट्रेडिंग मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लीवरेज इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं और हम सबको पता है कि लीवरेज
यूज करना बोले तो यानी वही हो गया कि 4 रोटी की खुराक है, 2 रोटी खा के 10 किलोमीटर दौड़ने निकल गए। दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे ना। सही बात बोला सर आप। इसी में मेरा एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि ये तो हम इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट में डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, पर डब्बा ट्रेडिंग को फॉरेक्स और क्रिप्टो और ये सारी चीज़ों में भी आजकल इन्फ्लुएंसर जो दुबई जा रहे अरे हैं, बॉस, इस पे मतलब क्या है कि मकसद क्या है हमारा एज ए ट्रेडर? हमारा मकसद क्या है? मुनाफा। मुनाफा। बराबर है, सबका मकसद मुनाफा है। तो भाई जी जो घर पे मिल रहा है, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, तो बाहर जाके क्यों उसी पैसे को तलाशना? क्या वो इजी है क्या? वहां पर 100 टाइम्स लीवरेज मिलता है। वो भी तो वही कर रहे हैं। वो भी तो वही कर रहे वो हैं। सिस्टम के थ्रू वो बना कर सिस्टम दे डब्बा दिया। हो गया। हाँ। तो हमको सबको पता है कि हमारा टारगेट है पैसा कमाने का, और पैसे हमको घर पे मिल रहे हैं कायदे में रह के, तो हम क्यों ना उसी पैसे को एंजॉय करें? क्यों उधर उधर मारामारी करें? लोगों को क्या लगता है टैक्स बचा लेंगे? अरे पहले कमा तो ले टैक्स बचाने के लिए। यहाँ तो सही बोला सर, सही बोला। 93 लोग लॉस कर रहे हैं ना। लोग यही बोलते हैं टैक्स तो बचा पहले लेंगे। तो उन 7% में आना पड़ेगा, और वो 7% में आने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। जब ये लोग पैसा कमा लेंगे ना, जब नहीं जाएंगे वहां पे, जब बोलेंगे यार इतनी बचत को 1-2 पर यही 10% दे के नक्की करो ना टैक्स। हाँ, तो पहले, और जब पैसा कमाने लग जाओगे ना, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा। पैसे कमा रहे हो, सिस्टम में हो, व्हाइट कलर लेके घूम रहे हो, कोई आपको चौड़ा होके कोई आपको ऐसा चौड़ा होके नहीं बोल सकता कि ये भाई कहाँ से लाया पैसा। अरे भैया बैलेंस शीट में दिख रहा है ना सब। चैन की नींद सोना है ना अपने को। कौन सा हाय करना है? कौन सा पैसा छाती में बांध के लेके जाने वाले हम लोग? सरकार को दो, अपनों के काम आएगा, भारत के काम आएगा। मेरा तो ये थॉट प्रोसेस है, सबका अलग अलग हो सकता है।